वेलकम टू आइल्स ऑफ इंग्लिश। खुश आमदीद आप सब दोस्तों को हमारी चैनल पे जिसका नाम है आइल्स ऑफ इंग्लिश। आज बात करेंगे सेंटेंस एंड देयर काइंड्स के बारे में। सेंटेंस जनरली क्लासिफाई हुआ है 8 टाइप्स में। हर एक टाइप अपने आप में एक पर्पज़ रखता है, माने रखता है, जिनमें से सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, नेगेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव है। आइए देखते हैं पहले सिंपल को। सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस, A sentence that has only one principal clause is called a simple sentence. वो सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास हो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। मिसाल के तौर पर he got first position, mother kissed the baby, टीचर punished the student for disobedience। ये एग्जाम्पल्स थे सिंपल सेंटेंस के और इस तरह ये सिंपल सेंटेंस है। आइए दूसरा देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। A sentence that has two or more principal clauses is called a compound sentence. वो सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लासेस हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैक एट a mango and Jill ate an apple, या David's son was disobedient and so he punished him। ये दोनों एग्जाम्पल्स थे कंपाउंड सेंटेंस के। इस तरह ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A sentence that has one principal clause and one or more subordinate clauses is called complex sentence. वो सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक या एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लाजेस हो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर As the boxer advanced into the ring, the people said they would not allow them to fight. Pay careful attention to what I am going to say. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब Negative sentence. A sentence that makes a sense of negation is called a negative sentence. Negative sentence वो sentence हुआ जिसमें इनकार हो, यानी इनकारिया जुमला, उसको negative sentence कहते हैं। मिसाल के तौर पर The sun is not a planet, I will not go to work today। ये दो sentence जो है ये दोनों negative है क्योंकि ये इनकारिया है। इस तरह से negative sentence हुआ। Next is assertive sentence. Assertive sentence, any sentence making an assertion statement is called an assertive sentence. कोई ऐसा जुमला, वो सेंटेंस जिसमें assertion या statement हो यानी बयान हो उसको assertive sentence कहते हैं। assertion या statement जो हो या तो ये affirmative होगा या negative होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे देखेंगे man is mortal, ये एक बयान है कि इंसान mortal है। affirmative statement में The Himalayas have the highest mountain ranges in the world। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिया है ये affirmative स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरह है कि the sun does not rise in the west, ये नेगेटिव इनकारिया हुआ। उसमें बयान था ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी बयान था मगर इनकारिया था। अब सिक्स्थ वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A sentence which asks a question is an interrogative sentence। वो सेंटेंस जिसमें सवाल किया गया हो, क्वेश्चन किया गया हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा ख़त्म होता है क्वेश्चन मार्क से, मतलब इसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क होता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर एम, इस पे आखिर पे क्वेश्चन मार्क है। हु वाज फर्स्ट पोजीशन होल्डर, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory expressions conveying strong feelings such as surprise, anger, regret, joy, etc. are called exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो sentence हुआ जिसमें इंसान के एहसासात बयान किए गए हो। मिसाल के तौर पर सरप्राइज, एंगर, रिग्रेट, जॉय, ये सब चीज़ें बयान की गई हो। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे alas the poor fellow lost his son, ये exclamatory sentence हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। इसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या विश बयान की गई होती है। मिसाल के तौर पर ओ गॉड वुड दैट आई वेर ए मोनार्क, तो ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है अक्सर तौर पर पोइट्री में पाया जाता है। नेक्स्ट इज इम्परेटिव सेंटेंस। A sentence expressing request, command or suggestion is an imperative sentence. वो सेंटेंस जिसमें किसी को गुजारिश, हुक्म या सलाह दी गई हो उसको imperative sentence कहते हैं। ये जो टाइप है सेंटेंस का इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है,
مثال کے طور پر لیٹس گو فار اے واک، ڈونٹ لوز ہوپ، ان دونوں جملوں میں سبجیکٹ نہیں پایا جاتا ہے. یہ دونوں اگزامپل ہیں امپریٹو سینٹینس کے، کیونکہ اس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہوا یہ سینٹینس اینڈ دیئر کائنڈس. اور نیکسٹ ہے پارٹس آف اسپیچ.